कबीरा गुनाह यानी बड़े गुनाह जिनकी बिना तौबा किए माफी ना हो। उलमाए किराम ने एक कायदा बयान किया है और हदीसों से भी साबित है कि हर वो जुर्म जिस पर जहन्नम की वईद हो या जहन्नम की आग की वईद हो वो गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिनसे तुमको मना किया जाता है तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह दूर कर देंगे और इज्जत बुजुर्गी की जगह दाखिल करेंगे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुनाह कबीरा के बारे में पूछा गया, यानी बड़े गुनाह के बारे में पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, वालिदैन माँ बाप की नाफरमानी करना, किसी की नाहक जान लेना और झूठी गवाही देना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन कबीरा गुनाहों में से ये भी है कि कोई अपने वालिदैन माँ बाप पर लानत भेजे। लोगों ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शख्स अपने ही वालिदैन माँ बाप पर लानत कैसे भेजेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई शख्स दूसरे के वालिद को बुरा भला कहेगा, गाली देगा, तो दूसरा भी उसके वालिद और उसकी माँ को बुरा भला कहेगा और गाली देगा और इस तरह वो कबीरा गुनाह कर देगा। गुनाह कबीरा की तादाद बहुत ज्यादा है मगर इनमें से चंद मशहूर कबीरा गुनाहों का हम यहाँ जिक्र करते हैं जो ये हैं। शिर्क करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ किसी और को शरीक करना, मसलन अल्लाह के अलावा किसी को इबादत के लायक समझना, ये बहुत बड़ा गुनाह है और अगर कोई शख्स शिर्क पर मर गया तो वो कभी जन्नत में ना जा सकेगा। माँ बाप की नाफरमानी करना, आजकल माँ बाप की नाफरमानी करना औलाद के लिए आम बात हो गई है। एक रिवायत है कि माँ बाप को उब भी ना कहा करो, अगर माँ बाप नाराज हो तो अल्लाह ताला भी नाराज होता है, इसलिए इसकी फिक्र करना जरूरी है। और अगर इन गुनाहों में कोई मुलविस है तो उनकी खिदमत करके उनको राजी करें। कत्ल करना यानी किसी बेगुनाह को बिला उज्र कत्ल करना या जान से मार देना। चुगली गिबत करना यानी किसी के पीठ पीछे बुरा भला कहना जिसे अगर वो सुनता तो उसे तकलीफ होती। सूद लेना या देना बहुत बड़ा गुनाह है और सख्त हराम है, इसकी हदीस में सख्त वईदें आई है। धोखा देना, मसलन दगाबाजी या यकीन को तोड़ना या वादा खिलाफी करना। तकब्बुर करना यानी घमंड करना, इतराना। एक हदीस का मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जर्रा बराबर भी तकब्बुर करने वाला, घमंड करने वाला जन्नत में ना जा सकेगा। चोरी करना, डाका डालना, किसी का माल सामान नाहक लेना या गायब कर देना। मर्दों को औरतों का लिबास पहनना, औरतों को मर्दों का लिबास पहनना, जैसा कि आजकल आम हो गया है कि लड़के लड़कियों जैसा लिबास पहनते हैं और लड़की लड़कों के मुसाबिक लिबास पहनती है, इससे बचना बहुत जरूरी है। झूठी गवाही देना, झूठी कसम खाना, ये दोनों अमल करना बड़ा सख्त गुनाह है। यतीमों का माल खाना, मीरास का माल नाजायज खाना, रिश्वत लेना, रिश्वत लेना या देना दोनों कबीरा गुनाह में शामिल है। शराब पीना, नशाखोरी करना, जुआ खेलना, सट्टे लगाना, झूठ बोलना, चाहे मजाक में हो या कारोबार करते वक्त बोलता हो, सच बोलो चाहे अपना ही नुकसान हो जाए। अमानत में खयानत करना, किसी ने कोई चीज किसी शख्स के पास रखवाई हो और वो वापस ना करे या उसे अपने इस्तेमाल में ले आए। वादा खिलाफी करना, वादा कर ले तो पूरा ना करे। किसी का दिल दुखाना, कोई ऐसा अल्फाज बोल दिया या कोई ऐसा काम कर दिया जिससे किसी को तकलीफ पहुँचे। किसी का ऐब तलाश करना, किसी की कमी निकालने में लगा हो। जिना करना, बीवी लौंडी के अलावा किसी और से सोहबत हमबिस्तरी करना। नाच गाना देखना या सुनना जो आजकल बहुत आम हो गया है। जिहाद कुफार से भाग जाना, पाक दामन मोमिन मर्दों और औरतों पर ज़िना की तोहमत लगाना, जुल्म करना, हैज़ो निफास की हालत में बीवी से सोहबत करना, सगीरा गुनाहों पर इसरार करना, अल्लाह की रहमत से नाउमीद हो जाना, अल्लाह के अजाब से बेखौफ हो जाना, औरतों का बेपर्दा होकर फिरना, नाप तौल में कमी करना, दो मुसलमानों को आपस में लड़ा देना, नमाज और रोजा और हज और ज़कात वगैरह फराइज को छोड़ देना, मुसलमानों को गाली देना, उनसे नाहक तौर पर मारपीट करना वगैरह वगैरह सैकड़ों गुनाह कबीरा है जिनसे बचना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। साथ ही दूसरों को भी इन गुनाहों से रोकना लाजमी और जरूरी है। हदीस शरीफ में है कि अगर किसी मुसलमान को कोई गुनाह करते देखे तो उस पर लाजिम है कि अपना हाथ बढ़ाकर उसको गुनाह करने से रोक दे, और अगर हाथ से उसको रोकने की ताकत नहीं रखता तो जबान से मना कर दे, और अगर उसकी भी ताकत ना हो और अगर इसकी भी ताकत ना हो तो कम से कम अपने दिल से उस गुनाह को बुरा समझकर उससे बेजारी जाहिर कर दे, और ये ईमान का निहायत ही कमजोर दर्जा है। एक और हदीस में ये भी आया है कि कोई आदमी किसी कौम में रहकर गुनाह का काम करे और वो कौम कुव्वत रखते हुए भी उस आदमी को गुनाह करने से ना रोके तो अल्लाह ताला उस एक आदमी के गुनाह के सबब पूरी कौम को उनके मरने से पहले अजाब में मुब्तला फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि इन सभी गुनाहों से हम सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमाए और खुदा न खास्ता अगर गुनाह हो जाए तो तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।